का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में मैं सतवीर चौधरी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम विद्युत धारिता। चैप्टर क्या चल रहा है अपना? विद्युत धारिता। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको बनाया था वो बनाया था संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। क्या टॉपिक है आज अपना? समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इस वर्ड के बारे में जानना जरूरी है, ऊर्जा घनत्व क्या है। तभी तो हम समांतर प्लेट संधारित्र का क्या निकालेंगे? ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊर्जा घनत्व क्या है। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ऊर्जा घनत्व क्या है? एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी, एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी, किसमें? समांतर प्लेट संधारित्र में, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। इसको हम U से दर्शाते हैं, स्मॉल u से। ऊर्जा घनत्व को किस दर्शाते हैं? स्मॉल u से। और ये क्या होता है? U/V, कैपिटल U। ये क्या है आपकी ऊर्जा, और V क्या है? आयतन। आ रही बात समझ में? तो ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका? ऊर्जा घनत्व का। तो अगर आपको पता हो तो ये क्या है? संचित ऊर्जा है, और ये है एकांक आयतन। तो एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी उसी को हम बोलेंगे ऊर्जा घनत्व। आइए बच्चों समझ में? तो कैसे भी करके हम क्या निकाल दें? संचित ऊर्जा निकाल दें। किसमें? समांतर प्लेट संधारित्र में। किसकी फॉर्म में? इस आयतन के फॉर्म में। कैसे? देखिए आपको पता हो तो समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद आ रहा तो चालक प्लेटों में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया था। चालक प्लेटों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रही है बच्चों समझ में? E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है अपना? Q अपॉन E। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा क्या हो गया? Q अपॉन A। Q क्या है? इस समांतर प्लेट संधारित्र को दिया गया चार्ज है या आवेश है, और ये क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन A। तो यहां से मैं सिग्मा का मान रख सकता हूं क्या? तो E का मान क्या आएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन। अरे आ रही बच्चों समझ में? तो E बराबर कितना हो गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन। तो यहां से Q बराबर कितना आ गया मेरे पास? A एप्सिलॉन नॉट E। कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट E आ गया। Q का मान आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है? संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो आपको पता हो तो मैंने U बराबर वहां एक फॉर्मूला बताया था, Q स्क्वायर अपॉन 2C। कितना बताया था? Q स्क्वायर अपॉन 2C। वैसे अगर हम देखें तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है उसके तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो मैंने सामने लिख रखा है आपको Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक होता है हाफ CB स्क्वायर। क्या होता है? हाफ CB स्क्वायर। और एक होता है हाफ Q इंटू V। तो किसी भी फॉर्मूले से आप ये वाला डेरिवेशन कर सकते हो। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? Q स्क्वायर अपॉन 2C वाला किया है।
आप हाफ CV स्क्वायर से भी कर सकते हो। वहां पर आपको फिर V की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। वहां पर आपको जो V निकालना पड़ेगा विभव, वो विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पर संचित ऊर्जा का कौन सा फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, Q²/2C। आइए बच्चों समझ में। तो यहाँ पर Q का मान तो है मेरे पास, पर C का मान नहीं है। C क्या है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो वो आप जानते हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C कितना होती है, आपको याद है क्या, A∈0/d। सभी को याद होगी ये तो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C = A∈0/d। तो आप क्या करो, Q का और C का मान इसमें रख दो। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। तो समीकरण 1 में Q तथा C का मान रखने पर, रखिए समीकरण 1 कहाँ है आपके पास, ये बात, U बराबर Q² क्या है, 2C। Q²/2C। Q², Q का मान कितना है मेरे पास, A∈0E। कितना है, A∈0E का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू C का मान है अपने पास A∈0 अपॉन में D कहाँ चला गया। आगे बच्चों समझ में बात। तो U बराबर कितना आ रहा है, A², इसका स्क्वायर कर दो, ∈0² E² D अपॉन 2A∈0। तो देखो A से तो एक कैंसिल हो गया, ∈0 से एक ∈0 हो गया। तो U कितना बच रहा है आपके पास, 1/2 A∈0 E² बच रहा है क्या, 1/2 A∈0 E² इंटू D। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 ∈0 E² A इंटू D, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर A इंटू D, इसको मैं क्या आयतन लिख सकता हूँ क्या, भाई ये क्या है आपका क्षेत्रफल है और D क्या है, एक तरह से लंबाई है। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो A इंटू D को मैंने क्या लिख दिया, आयतन। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, तो U बराबर 1/2 ∈0 E², और ये क्या बन गया, आयतन। क्या बन गया, आयतन। आ रही है बच्चों समझ में बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आयतन को इधर लेके आ सकता हूँ क्या, U तो यहाँ पर है, इस V को मैं यहाँ पर लेके आ गया। तो कितना बचा, 1/2 ∈0 E² बच रहा है क्या, U अपॉन V। कहने का मतलब क्या, एकक आयतन में ऊर्जा आ गई क्या अपने पास। तो ये किसके बराबर है, स्मॉल u के। किसके बराबर है ये, स्मॉल u के। तो एक तरह से आपकी ऊर्जा कितनी आई, ऊर्जा घनत्व समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, 1/2 ∈0 E²। कितना होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है U, ये होता है 1/2 ∈0 E। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। आ रही है बच्चों समझ में। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हो तो एक दूसरा मेथड भी है, उसमें आप क्या करो, जैसे ये तो मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया है इसमें संचित ऊर्जा के लिए, Q²/2C। सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको मैं। सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हो, शॉर्ट रूप में बता रहा हूं आपको। तो वहां पर आपको U कौन सा लेना है, 1/2 CV²। ये भी ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है किसमें, संधारित्र के अंदर, 1/2 CV²। तो अब एक बात बताओ आप, V क्या होता है यहाँ पर, V होता है E इंटू D। आपको पता हो तो विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये संबंध होता है, V बराबर क्या होता है, E इंटू D।
आ रही है समझ में बात? तो और C क्या है आपका, ये आप जानते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या होता है D। तो ये दोनों मान कहाँ है, तो इसमें रख दो आप। तो U बराबर 1/2 C का मान रख दिया आपने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और V स्क्वायर, V का मतलब E स्क्वायर और D स्क्वायर। आ रही है इसमें बात? अब देखिए D से D कैंसिल हो गया, तो U क्या बच रहा है आपके पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और A इंटू D। देखो वही वाला स्टेप आ गया आपके पास डायरेक्ट। कौन से वाला, देखो ये वाला स्टेप डायरेक्ट आपके पास आ चुका है। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D यहाँ पर भी आ रहा है, और ये वाला स्टेप मैंने इस प्रकार से किया था तब जाके यहाँ पर आया था। तो ये किसके फॉर्मूले से, ये किस वाले फॉर्मूले से, 1/2 CV स्क्वायर वाले से, जबकि मैंने यूज कौन सा किया था, E स्क्वायर अपॉन 2C। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों में जो ऊर्जा घनत्व होगा वो सेम आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व डिस्कस किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक यू।